2025 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरियाँ लेकर आ गया है। अब खुशखबरियाँ मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर खुशखबरी हो तो एक बात है, यहाँ तो दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने के बाद प्रति महीने 1500 रुपये मिलने जा रहा है, और वह भी उनकी आयु के मुताबिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट लेकर आ गया हूँ। 2025 में जो पेंशन आपको मिलने वाली है वह मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन यह पेंशन आपको मिलेगी, इसकी भी एक शर्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है, अगर वह गरीबी रेखा से है नीचे, यहाँ आप आराम से समझिए, गरीबी रेखा से अगर वह नीचे है और उसकी उम्र 80 साल या इससे अधिक है तो उसे 500 रुपये तो देगी केंद्र सरकार और 1000 रुपये देगी राज्य सरकार। कुल मिलाकर मिलेगा 1500 रुपया महीना। 500 केंद्र की तरफ से, 1000 रुपये राज्य की तरफ से, तो टोटल 1500 रुपये उसे पेंशन दी जाएगी। वहीं अगर बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे है लेकिन उसकी उम्र 60 साल है और वह 80 से कम है, 60 साल से अधिक 80 साल से कम उम्र है, तो 200 रुपये तो देगी केंद्र सरकार, 1300 रुपये देगी राज्य सरकार, टोटल मिलेगा उसको 1500 रुपया। वहीं अगर वह बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है या उसे पेंशन दी जाएगी, गरीबी रेखा से ऊपर है, 80 प्लस और 80 से कम जिसकी उम्र होगी, तो उन्हें राज्यों की तरफ से 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। यह घोषणा हो चुकी है और इसका फ़ायदा बैंक अकाउंट में भी मिल रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ हम विधवा पेंशन की बात करेंगे, विधवा पेंशन योजना के तहत महिला अगर गरीबी रेखा से ऊपर है, 40 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से 1500 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी। वहीं अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो उसको 300 रुपये केंद्र और 1200 रुपया राज्य सरकार देगी सीधे बैंक खाते में पेंशन। कुल मिलाकर 1500 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। वहीं अगर हम दिव्यांग की बात करें, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अगर उम्र पेंशन लाभार्थी की 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मध्य है, तो उसे पेंशन 1500 रुपये मिलेगा, 300 केंद्र, 1200 राज्य सरकार देगी, टोटल 1500 रुपये महीना उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। उन्हें 1500 रुपये महीना सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है उन्हें 1000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अब पेंशन 1500 रुपये महीना हो गई है, सभी के अकाउंट में यह पैसा दिया जाएगा। 4500 रुपये मिलेंगे तिमाही पर। शर्त यहाँ पे एक रखी गई है, गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन परिवार की जो वार्षिक आय है अगर 48,000 रुपये से कम है तो ही आप यह पेंशन ले पाएंगे 1500 रुपया महीना, वरना आपको 1500 रुपये महीना पेंशन नहीं मिलेगी। और जो कुष्ठ लेप्रोसी पेंशन स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उन्हें 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और यह जो पेंशन है दी जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। जो भी उत्तराखंड सरकार के अधीन आता है उन्हें यह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। कोई सवाल आपका है, आप कर सकते हैं। उत्तराखंड के लाखों पेंशन लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू होने वाला है। अगर आपने बैंक में जाकर आधार जमा नहीं किया तो जमा कर ले, आपने केवाईसी नहीं कराया तो केवाईसी कर ले, पेंशन सत्यापन कर ले, वरना इन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन बंद हो सकती है और आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। इस लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। अब अगर कोई सवाल है तो वह सवाल कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जय